Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning. सीबीएसई के नई गाइडलाइंस आ गए हैं आपके सेशन के लिए कि एग्जाम्स 2 बार में लिए जाएं 50-50% करके। तो आपका भी लगता है कि सेशन आराम से जो है निकल जाएगा। चलो, और अपडेटेड माइक्रो शेड्यूल आपने देखा होगा अगर, तो उसके अकॉर्डिंग हमें आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन जो है वो हम लोग जब बाद में माइक्रो शेड्यूल में जब आएगा तो कंटिन्यू करेंगे। अभी आईटीएफ पढ़ते हैं। आईटीएफ स्टार्ट करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा है और फंक्शन पढ़ा है ना, उन दोनों का यूज होने वाला है यहाँ आईटीएफ में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। चलो सब लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो स्टार्ट करते हैं 1 आध मिनट में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसी का इनवर्स निकालने जा रहे हैं। और इनवर्स निकालते कब हैं,
और कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोगों ने फंक्शंस चैप्टर में देखा है कि कैसे इनवर्स, क्या कंडीशंस होती हैं जब हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो कैसा होना चाहिए फंक्शन अगर हमें इनवर्स चाहिए, तो किसी फंक्शन का हम इनवर्स निकालना चाहते हैं तो फंक्शन कैसा होना चाहिए? किसी को कोई याद, कुछ याद नहीं है? फंक्शन का इनवर्स निकालना तब पॉसिबल होता था जब फंक्शन कैसा हो, वन वन ऑन टू हो। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है सभी को? यस सर। हाँ ठीक है, चलो। तो फंक्शन का फंक्शन इन्वर्टेबल तब हो सकता है जब वो कैसा हो, वो वन वन ऑन टू हो। लेकिन हम जानते हैं जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सब कैसे हैं, वो तो पीरियोडिक हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक हैं तो डेफिनेटली वो वन वन नहीं रहे होंगे, है ना? जैसा मैं साइन का ही ले लूं, साइन ले लो, तो कैसा है, ये पीरियोडिक है। तो वन वन हो नहीं सकता है ना, बिकॉज सेम ये वन वाली वैल्यू एक बार यहाँ आई होगी और फिर यहाँ आई होगी, और ऐसे कई बार मिलेगा। तो बहुत सारी सेम एक्स, डिफरेंट एक्स की वैल्यूज के लिए सेम वाई की वैल्यू मिल रही है, पीरियोडिक का ये मतलब है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर नॉट इन्वर्टेबल, है ना, इन्वर्टेबल नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना, एज इट इज जैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम देख पा रहे हैं कि इन्वर्टेबल नहीं है, लेकिन हम इसको बना सकते हैं ना। इन्वर्टेबल कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी बात किया था। उसके डोमेन में हम लोग काट छाट करेंगे। जैसा मैं साइन बोलूं तो साइन कैसा है, साइन है एफ आर टू आर, आर टू आर बोल दूं या आर टू माइनस वन कॉमा वन बोल दूं, एक ही बात है। चलो माइनस वन कॉमा वन ही लिख देते हैं क्योंकि ये को डोमेन था ना। तो माइनस वन कॉमा वन लिख देते हैं, और एफ एक्स है आपका साइन एक्स। तो आप बताओ ये फंक्शन इन्वर्टेबल दिख रहा है क्या आपको? नहीं ना, क्योंकि मेनी वन है ये ना, इसलिए। ऑन टू तो है, ऑन टू है ये, इन आपको मेनली वन वन मेनी वन वाला दिक्कत हो रहा है। तो क्या करें हम, एक ऐसा पार्ट ले लेते हैं साइन में से ना, एक्स की कुछ ऐसी वैल्यूज ही ले लेते हैं जिसके लिए ये वन वन रहे। तो मैं क्या करता हूँ, ये माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक काट लेता हूँ ग्राफ को। और इस ग्राफ को मैं अब थोड़ा सा साफ तरीके से बना रहा हूँ। तो ये जीरो से पाई बाई टू और ये जीरो से माइनस पाई बाई टू, तो मैंने माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक का ग्राफ ले लिया है। और अब देखो ये फंक्शन कैसा है, हम देख रहे हैं कहीं पर भी दो बार कट नहीं कर रहा है। तो अब ये वन वन हो गया है। तो मैंने इसी फंक्शन को रीडिफाइन किया और बोल दिया हम बात करेंगे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, माइनस वन से वन तक, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब ये फंक्शन इन्वर्टेबल है क्या? हाँ ये इन्वर्टेबल है, क्योंकि ये कैसा है, ये है आपका वन वन भी और ये है आपका ऑन टू भी, तो ये इन्वर्टेबल है, देयरफॉर इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल है तो हम इनवर्स निकालना जानते हैं। कैसे निकालते थे इनवर्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स ले लिया, अब x और y इंटरचेंज कर देंगे, तो x इज इक्वल टू साइन y हो जाएगा, और यहाँ से y निकाल लेंगे। तो y आ रहा है साइन इनवर्स x, ये आपका फंक्शन आ गया इनवर्स वाला। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए आर सी साइन एक्स, है ना। आर्क साइन एक्स ऐसा लिखा हुआ किताबों में मिल जाए, समझ जाना साइन इनवर्स लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये फंक्शन हम कैसा लिख सकते हैं, मतलब एफ इनवर्स आया है, ये एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स में क्या होता है कि इसका जो कोडोमेन था वो बन जाएगा आपका इनवर्स का डोमेन, और इसका जो डोमेन था वो बन जाएगा आपका कोडोमेन, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। और एफ एक्स, एफ इनवर्स एक्स है आपका साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हमने इनवर्स निकाल लिया विथ इट्स कोडोमेन एंड डोमेन। सही है, ऐसे ही हम लोग सारे फंक्शंस को रीडिफाइन करते हैं। अब आप सोच रहे हो, पता नहीं सोच रहे हो कि नहीं, लेकिन देखो एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि ये पोर्शन ही हमने सिर्फ लिया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, कुछ और भी तो ले सकते थे। मैं चाहूँ तो यहाँ से यहाँ ले सकता था, तो भी ये देखो वन वन हो जाता। तो बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी जो स्टडी है उसमें माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू को स्टैंडर्ड माना गया है,
है ना। इसी को हम, इसके करस्पॉन्डिंग जो चीजें आने वाली हैं उसको हम प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं और डोमेन बोलते हैं। ठीक है, एक बेसिक चीज होती है ना, वो ये है -π/2 से π/2। तो यहाँ से बात आती है अब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज एंड डोमेन। प्रिंसिपल मतलब क्या, वही जो बेसिक सी बात है, जैसा हम लोग वहां पर प्रिंसिपल जनरल सोल्यूशन करते थे ना ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता था, जो नॉर्मल 0 से 2π में आए। वैसे ही प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू रेंज का और डोमेन का हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। तो जैसा हमने साइन इनवर्स में देखा, ये इसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, डोमेन, और ये प्रिंसिपल रेंज हो जाएगा। ऐसे ही सारे फंक्शंस को जब रीडिफाइन किया गया सच दैट कि वो 1 1 on 2 हो जाए, मतलब इन्वर्टेबल हो जाए, तो उनके लिए डोमेन और रेंज कुछ चीजें आई हैं जो स्टैंडर्ड है और जो कि याद होना ही चाहिए, जैसा आपको ट्रिग्नोमेट्री का रहता है। तो ये आपका ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखूंगा यहाँ पर। पहला है आपका साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या दिख रहा है, देखो यहीं पर दिख रहा है, ये तो -1 से 1, और इसका रेंज है -π/2 से π/2। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल डोमेन है वो -1 से 1 ही है, और रेंज लेकिन 0 से पाई क्लोज्ड ब्रैकेट है। सिमिलरली टैन इनवर्स एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर्स है, -∞ से इनफाइनाइट, और इसका रेंज है ओपन -π/2 से ओपन π/2। कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन अगेन ऑल रियल नंबर है, और इसका रेंज है ओपन 0 से पाई। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन है -∞ से -1 क्लोज्ड, और क्लोज्ड 1 से इनफाइनाइट, और रेंज जो इसका है वो क्लोज्ड 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, एक्सेप्ट π/2। π/2 पे दिख ही रहा है नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और कोसेक इनवर्स एक्स का भी जो डोमेन है वो सेम रहता है, -1 से छोटा 1 से बड़ा, और इसका जो रेंज होता है ये -π/2 से π/2 क्लोज्ड एक्सेप्ट 0, 0 नहीं लेना, 0 रेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि इसका जो रेंज आया है, मतलब जो वैल्यूज मिल रही हैं आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स की, ये कहाँ कहाँ पे मिल रही हैं। -π/2 तो पता है ना क्वाड्रेंट में कहाँ पर होता है। जैसा मैं अगर ये क्वाड्रेंट बनाता हूँ तो आपको पता है ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, और ये 2π वापस से है। लेकिन माइनस में चलेंगे तो कैसा होता है, माइनस में ये -π/2 हो जाता है, ये -π हो जाता है, ये -3π/2 हो जाता है, और ये -2π हो जाता है। सही है ना बात। क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव में एंगल लेंगे। तो हम लोग ये देखते हैं ना कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, मतलब ये सारी चीजें कौन कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यूज दी हैं हमें। अच्छा, तो पहला हम साइन इनवर्स के बारे में सोचते हैं। साइन इनवर्स का रेंज क्या आया है, -π/2 से π/2। अच्छा, -π/2 से π/2 मतलब ये है क्या, -π/2 से π/2। तो हमें मिला है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट जहां साइन इनवर्स वैल्यू दे रहा है। तो फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट तो शायद देखो सभी में इंक्लूडेड है। देखो ये भी 0 से π/2 इसमें भी है, 0 से π/2 इसमें भी है, 0 से π/2 इसमें भी है, 0 से π/2 इसके अंदर भी है, और 0 से π/2 इसके अंदर भी है। तो मैं ऐसा करता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बोल देता हूँ ऑल ITF, सभी ITF वैल्यूज देने वाले हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, फोर्थ वाले में साइन इनवर्स आया है। ठीक है, फोर्थ में साइन इनवर्स आया है। कॉस इनवर्स अगर हम देखें तो कॉस इनवर्स 0 से पाई है, तो 0 से π/2 तो इंक्लूड कर ही लिया है हमने फर्स्ट वाले में। जो बच रहा है π/2 से पाई, वो सेकंड वाला क्वाड्रेंट है, मतलब यहाँ सेकंड वाले में हम लिखते हैं कॉस इनवर्स एक्स। अरे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ठीक है, तो कॉस इनवर्स है ना, π/2 से पाई बोल दिया, ये हो गया कॉस इनवर्स। तीसरा टैन इनवर्स के बारे में सोचते हैं, तो ये -π/2 से π/2 है। तो -π/2 से π/2 मतलब एक तो आपको ये वाला मिलेगा, और
पहले वाला मिलेगा, पहले में ऑल लिख ही दिया है मैंने। चलो फोर्थ आते हैं कॉट इनवर्स पे, ये 0 से पाई कह रहा है, तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला आएगा, मतलब इसमें आएगा, और फर्स्ट में ऑल लिखा है ऑलरेडी। पांचवा सेक इनवर्स, 0 से पाई बोल रहा है, अच्छा कॉट लिखना था मुझे, मैंने सेक लिख दिया। अच्छा पांचवा सेक इनवर्स में फिर से 0 से पाई है, तो यहाँ पर मुझे सेक इनवर्स एक्स लिखना चाहिए। और सिक्स पर आते हैं कोसेक, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू है, तो पहले tan लिखना था ना यहाँ पर, पहले हमने tan इनवर्स एक्स देखा था, ये देखो tan इनवर्स एक्स में माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू जा रहा है, तो फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, और कोसेक इनवर्स में भी माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू है, तो फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। सही है क्या? तो आप देख रहे हो आपको जो भी वैल्यूज मिल रही हैं वो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में मिल रहा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको नहीं, कोई भी है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं देगा। यहाँ तक नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। और ये जो है ना, ये पूरा जो टेबल है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक विथ डोमेन एंड रेंज, ये डोमेन रेंज वाला बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बिल्कुल बेसिक चीज है ये, हाँ। कर लिया नोट, चले आगे। 1 minute। ओके, हम बाकी लोगों ने भी कर लिया नोट, चले आगे। चलो फिर आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग सारे एक एक करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में है ना डिटेल में थोड़ा देखते हैं, कैसा ग्राफ है क्या है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ग्राफ्स देखने जा रहे हैं ऑफ ऑल आईटीएफ। अच्छा ये बताओ, हमने जब फंक्शन में इनवर्स निकालना देखा था और ग्राफ पर एनालाइज किया था, तो ग्राफ से कुछ कंक्लूजन निकल के आया था क्या, कि फंक्शन और फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ में क्या कंक्लूजन निकल के आया था? एनीवन? they intersect at line y equal to x। ऐसा भी तो बोल सकते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, और ऐसा भी तो बोल सकते थे कि जो फंक्शन और फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ था, दोज वर सिमेट्रिकल अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x, है ना। फंक्शन फंक्शन का इनवर्स दोनों का ग्राफ जो था y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल था, मिरर इमेज था, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो उसी हम लोग उसी कंक्लूजन का हम लोग यहाँ यूज करेंगे इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। चलो, तो सबसे पहली बात की जो भी आईटीएफ्स हैं आपके, वो सारे नॉन पीरियोडिक रहेंगे, मतलब ए पीरियोडिक रहेंगे, ऑल आईटीएफ ए पीरियोडिक आने वाला है, ए पीरियोडिक। और दूसरी चीज तो आपको पता है ऑलरेडी कि आईटीएफ का ग्राफ विल बी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होगा किसका, ऑफ फंक्शन का, किसके अबाउट, अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x। तो हम लोग पहला उठाते हैं जो कि है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, तो साइन इनवर्स x का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या कर लें हम लोग,
सबसे पहले हम लोग साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कहाँ से कहाँ तक करना है, ये हमें साइन इनवर्स का डोमेन रेंज बताएगा। तो साइन इनवर्स का डोमेन रेंज क्या था, -1 से 1 से -π/2 से π/2। ये साइन इनवर्स का है, तो हमें साइन कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करना है, हमें साइन एक्स का ग्राफ -π/2 से π/2 तक ड्रॉ करना है। तो चलो कर लेते हैं -π/2 से π/2 तक साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ। सो ये आपका -π/2 से π/2 तक ग्राफ ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा अजीब सा बना दिया मैंने, सही बनाता हूँ, थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। अब ठीक लग रहा है। ये कहाँ चला गया, मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? यस सर। अच्छा 1 मिनट रुकना ना, ये बंद हो गया, 1 सेकंड रुकना। लैपटॉप में कुछ इशू हो गया था, फॉर्मेट किया और अब ये पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ जी खुल गया, चल पड़ा। चलो तो ठीक है ना, साइन और साइन वर्स क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है इनका डोमेन रेंज। तो हम सबसे पहले साइन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमने साइन का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर ये साइन का ग्राफ है तो एक्स कोऑर्डिनेट -π/2 होगा, और -π/2 पे -1 मिलेगा, और ये वाला पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट π/2 करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1। अच्छा और हम बना लेते हैं y = x वाला लाइन, क्योंकि उसी के अबाउट हमें क्या लेना है, उसी के अबाउट हमें रिफ्लेक्शन लेना है। तो मैं बनाता हूँ y = x वाला लाइन। ये आपका लाइन है y = x वाला, ठीक है, ऐसा है। sin x नीचे ही रहेगा y = x के, है ना, ऐसा हमने लिमिट में देखा था, ठीक है। तो sin x की वैल्यू कम ही रहती है y = x से हमेशा ही। और इसके अबाउट अब हम लोग लेने वाले हैं मिरर इमेज। तो ये वाला ग्राफ क्या होगा, ये पलट के ऊपर आ जाएगा ऐसा, और ये पलट के नीचे आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो मैं साफ साफ बनाता हूँ, जो पलट के आया है मतलब साइन इनवर्स का, इधर बनाता हूँ साफ साफ।
साइन इनवर्स जो मिलेगा आपको वो कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है ना, और इधर पीछे की तरफ ऐसा कुछ मिलेगा। और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जो ये था, ये पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेंगे हम y इज इक्वल टू एक्स के। y इज इक्वल टू एक्स के लेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई पलट जाएगा, 1 कॉमा पाई बाय 2 आ जाएगा। और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जो ये कोऑर्डिनेट था उसका रिफ्लेक्शन, फिर से एक्स वाई पलट जाएगा। सो दिस विल बी -1 कॉमा माइनस पाई बाय 2। हाँ जी ठीक है यहाँ तक। तो ये आपका ग्राफ है किसका, साइन इनवर्स एक्स का। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। आपको डोमेन और रेंज याद करना ही है, ये चीजें डोमेन रेंज लिखी हुई हैं। अच्छा अब ये बताओ, ग्राफ हमने बना लिया साइन इनवर्स का, तो ग्राफ को एनालाइज करके आप बताओ ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, या मतलब दोनों ही हो रहा है, कैसा है, फ्रॉम -1 to 1। हाँ इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग है, जैसे ही हम लोग x की वैल्यूज बढ़ा रहे हैं y की वैल्यूज बढ़ती जा रही है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ। तो हम बोल सकते हैं साइन इनवर्स x कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो साइन इनवर्स x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन है जैसा हमें दिख रहा है, तो अगर मैं बोलूं इफ साइन इनवर्स x1 इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स x2, तो यहाँ से मुझे x1 इज ग्रेटर देन x2 ही मिलेगा, है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। ये हमें कंक्लूजन यहाँ से मिला जो यूजफुल होगा आगे क्वेश्चंस में। ओके वर्टिकल टेंजेंट बताओ कहीं पर है क्या साइन इनवर्स एक्स में, वर्टिकल टेंजेंट भी हमने, हाँ नहीं है वर्टिकल टेंजेंट है ना, देखो ना, -1 और 1 दोनों पे वर्टिकल टेंजेंट बनेगा। आपको दिख नहीं रहा है, ऐसा ऐसा बनाएंगे, ये वर्टिकल टेंजेंट है -1 और 1 पर, ठीक है। यहाँ पर आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो आपको या तो ये प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट मिलेगा। आप खुद ही देखो, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, विजुअलाइज करा देता हूँ। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपने देखा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप बताओ dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1 क्या आएगा, इनफाइनाइट आ रहा है ना नीचे देखो, 1/0 है ना, इनफाइनाइट आ रहा है। और ऐसे ही अगर आप dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू -1 देखो तो फिर से क्या आ रहा है, फिर से इनफाइनाइट आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट्स एट x इक्वल्स -1 एंड +1। तो नेक्स्ट आपको पॉइंट मिल गया कि वर्टिकल टेंजेंट है इसमें, कहाँ पर है, एट x इक्वल्स -1 एंड +1, ठीक है। और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता दो आप ग्राफ देख के फटाफट, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी भाई, y कोऑर्डिनेट सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है, π/2 मिल रहा है, और कहाँ पर मिल रहा है, एट x इक्वल टू 1 पर। मिनिमम वैल्यू बता दो क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट सबसे कम क्या मिल रहा है, -π/2 मिल रहा है, और कहाँ पर मिल रहा है, -1 पर, ठीक है। अच्छा ग्राफ देख के आप ये बता सकते हैं कि फंक्शन ऑड है कि इवन है, कि नाइदर ऑड नाइदर इवन है, बताइए। ऑड नाइदर इवन कैसा है, और ओके सही है, बिल्कुल सही बात है कि ऑड के लिए क्या होता है, ओरिजिन के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिकल होना चाहिए। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल का मतलब ये कि ओरिजिन से राइट जाने पर, लेट सपोज मैंने कुछ यूनिट्स आए, फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ, लेट सपोज मैं एक यूनिट आ गया राइट साइड में,
है ना। वैसे तो एक यहाँ पर है, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैं कुछ दूरी आया और मुझे जो y की वैल्यू मिली, आप क्या करो, x एक्सेस पे उतनी ही दूरी पीछे चलो और देखो y की क्या वैल्यू मिल रही है। अगर y की सेम वैल्यू विथ ऑपोजिट साइन मिल रहा है, मतलब यहाँ पर अगर x मिल रहा था तो यहाँ माइनस x मिल रहा है, तो ये क्या है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो हमें दिख रहा है ना, ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए ये फंक्शन ऑड हो जाता है, ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x इज एन ऑड फंक्शन, ये एक ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन के लिए हम क्या बोल सकते हैं, ऑड फंक्शन के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं एल्जेब्रिकली, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ऐसे ही तो लिखते थे। तो आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी बातें रही हमारी साइन इनवर्स एक्स की। कोई दिक्कत किसी को किसी पॉइंट में? ठीक है, नोट कर लिया आपने। चलिए कॉस इनवर्स पे। चलो चलते हैं कॉस इनवर्स पे। कर लिया नोट सबने? सर एक लास्ट। ओके ओके। नोट कर लेना तो आप बता देना, फिर हम कंटिन्यू करते हैं आगे। डन सर। ठीक है, बाकी सबने भी कर लिया ना? ठीक है जी, चलो नेक्स्ट हम बात करने हैं कॉस इनवर्स एक्स की। ठीक है, चलो तो कॉस इनवर्स एक्स का हमने डोमेन रेंज क्या देखा, -1 से 1 डोमेन, और रेंज है क्लोज्ड 0 से पाई तक। तो वही ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें कॉस बनाना होगा। कॉस कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक बनाना होगा। तो 0 से पाई मतलब मोस्ट ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है। तो 0 से पाई तक कॉस का ग्राफ बनाते हैं हम लोग, 0 से पाई तक। तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये 0 है और ये आपका पाई है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या है आपका, x 0 है और cos 0 1 देता है, और ये एंड कोऑर्डिनेट है x पाई, पाई पर cos -1 देता है। नेक्स्ट हम लोग बना लेते हैं लाइन y इज इक्वल टू एक्स वाला। तो y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है ये आपके पास, और इसी के अबाउट हम लोग रिफ्लेक्शन ले लेते हैं इस फंक्शन का। तो देखो y इज इक्वल टू एक्स के, y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर जो ग्रीन कलर की लाइन है उसका रिफ्लेक्शन लोगे तो क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, ऐसा ये नीचे आ जाएगा।
और y इज इक्वल टू एक्स के नीचे जो ग्रीन लाइन है उसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो ऊपर जाएगा, कुछ ऐसा, ऐसा। तो ये आपका ब्लू वाला कॉस इनवर्स है। ये जो पॉइंट है ये रिफ्लेक्शन होगा इस 0,1 का, तो बन जाएगा 1,0। और ये जो ऊपर पॉइंट है ये रिफ्लेक्शन होने वाला है इसका, तो इसमें भी चीजें पलट जाएंगी, तो बन जाएगा -1,5। तो क्लियरली अगर मैं अलग से ग्राफ बनाऊं कॉस इनवर्स का, तो आपको दिख रहा है कैसा बनेगा ग्राफ, ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा है। सही नहीं बनाया मैंने, सही बनाता हूँ, ऐसा है। ठीक है, ये कॉस इनवर्स है। अब इसमें हम फिर से अगर देखें तो ऑड है कि इवन है ये फंक्शन, या दोनों भी नहीं है? कैसा है फंक्शन? नाइदर ऑड नॉर इवन, कोई भी नहीं है ना। इवन के लिए देखो क्या होता है कनक, इवन तब होता है जब जब क्या हो, वाई एक्सिस के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिकल हो। कहाँ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है? और ऑड तब होता है जब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल हो। ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिकल नहीं है ना। तो हम कह सकते हैं आपका कॉस इनवर्स इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है बात। अच्छा, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कॉस इनवर्स? डिक्रीजिंग। ऑलवेज डिक्रीजिंग है, हमेशा ही डिक्रीज कर रहा है, ऑलवेज डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेरिवेटिव। हमें पता ही है ना, इसका dy बाई डी क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव होता है। और इनइक्वालिटी का साइन कैसा होगा, चेंज होगा या नहीं? अगर cos इनवर्स x1 इज ग्रेटर देन चेंज होगा। cos इनवर्स x2 है, तो x1 इज लेस देन x2 हो जाएगा ना, क्योंकि ग्राफ डिक्रीजिंग था, फंक्शन डिक्रीजिंग था इसलिए। अच्छा, वर्टिकल टेंजेंट बताओ। देखो आपका dy बाई डी लिखा है यहाँ पर, तो वर्टिकल टेंजेंट वही पॉइंट्स 1 - 1 पर वर्टिकल टेंजेंट आ रहे हैं, एट x-1 एंड 1 वर्टिकल टेंजेंट आ रहे हैं। अच्छा, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ पर दिख रही है? मैक्सिमम वैल्यू देखो यहाँ पर है, सबसे ऊपर पॉइंट। तो मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू पाई, कहाँ पर? एट x इक्वल टू -1 पर, -1 पर। और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? मिनिमम वैल्यू आ रही है क्या, देखो ये 0 आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है? एट x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, ये पॉइंट्स कॉस इनवर्स के बारे में थे। फिर हम लोग tan इनवर्स पर चलते हैं। एक बार पता चल गया ना कि कैसे कैसे चीजें देखनी है, तो सेम सेम चीजें आप देख सकते हैं सभी के लिए। देखते हैं, सभी के लिए देखते हैं, एक बार नोट कर लो पहले।
कर लिया नोट, चलें आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड tan इनवर्स पर y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स का डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज ओपन -π/2 से π/2। तो बनाते हैं इसका ग्राफ सबसे पहले। और tan का ग्राफ बनाना है। tan का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से π/2 तक बनाना है। तो tan का ग्राफ पता ही है आपको, इस तरीके से होता है, -π/2 से π/2 में, है ना। और y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन ले लेनी है। और पता ही है आपको tan x जो है y इज इक्वल टू एक्स से ऊपर रहता है ना, ऐसा ऊपर रहता है, लिमिट्स में देखा था। तो ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। और इसके अबाउट हमें क्या ले लें अब? रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। चलो रिफ्लेक्शन लेते हैं। तो y एक्सिस के राइट में जो ग्राफ है उसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ ऐसा बन जाएगा। और y एक्सिस के लेफ्ट में जो ग्राफ है tan का, उसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ तक जा रहा है? ये मैक्सिमम। और मिनिमम कहाँ तक जा रहा है? मिनिमम ये -π/2 तक जा रहा है। ये लाइन है -π/2 वाली। और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? ये π/2 तक जा रहा है। y इज इक्वल टू π/2। एक्चुअली ये π/2 और -π/2 को tan इनवर्स कहाँ पर टच करेगा? इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पे, है ना। यहाँ पर टच नहीं किया है। π/2 पर इनफाइनाइट पर टच करेगा और -π/2 को पीछे, है ना, बहुत पीछे माइनस इनफाइनाइट पर टच करेगा। चलो, तो यहाँ पर पॉइंट्स देख लेते हैं कुछ। ऑड है कि इवन है ग्राफ? आप सिर्फ tan इनवर्स का ग्राफ देखो और बताओ ऑड है कि इवन है? neither or nor even। नहीं, ऑड है ना। देखो आपका सिर्फ अगर मैं tan इनवर्स का ग्राफ अलग से बनाता हूँ, सिर्फ tan इनवर्स का ग्राफ मैं बनाऊं तो ग्राफ ऐसा है, ऐसा है। अब बताओ आप ऑड है कि इवन है? देखो जितना हम इधर आ रहे हैं Odd। उसके करस्पॉन्डिंग इधर और उतना इधर इधर, तो ऑड है, बिल्कुल ऑड दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। तो ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो हम कैसा लिख सकते हैं? tan इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, है ना। ये ऑड फंक्शन हो गया। अच्छा, फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? increasing। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है x बढ़ाने पर, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। मतलब अगर tan इनवर्स x1 ग्रेटर देन tan इनवर्स x2 लिखा है तो दिस इंप्लाइज x1 इज ग्रेटर देन x2 होगा। अच्छा, इसका डेरिवेटिव हमें पता है, dy बाई डी एक्स क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू कैसी है? हमेशा ही पॉजिटिव है, हमेशा ही पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है, +1 करेंगे और 1 में करेंगे तो भी ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो वर्टिकल टेंजेंट के बारे में आप कुछ कह सकते हैं क्या? वर्टिकल टेंजेंट नहीं बनेगा इसका, नो वर्टिकल टेंजेंट होगा। आपको दिख रहा है dy बाई डी एक्स हमेशा ही पॉजिटिव है। ठीक है, कहीं भी वर्टिकल टेंजेंट नहीं बन रहा है, नो वर्टिकल टेंजेंट। ओके, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, क्योंकि -π/2 और π/2 आप रेंज देखो तो ये ओपन ब्रैकेट्स हैं, है ना। मतलब ये प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट पर जाके वहां पर टेंड करेगा। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्लोज ब्रैकेट पर आती है। मतलब कि अगर π/2 पे आप सोच रहे हो कि मैक्सिमम होना चाहिए, तो वो तब हो सकता था जब वो क्लोज्ड होता। मतलब किसी एक रियल वैल्यू के लिए π/2 अटेन होना चाहिए, तो इनफाइनाइट पे जाके अटेन कर रहा है, ऐसे नहीं आता है। तो हम बोलेंगे नो मैक्सिमम और मिनिमम, कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं मिलने वाला है आपको। तो ये बात रही थी tan इनवर्स की, नोट कर लो, फिर आगे कॉट पे चलते हैं।
कर लिया आपने नोट? Yes. ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कॉट इनवर्स। फोर्थ इज y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। और कॉट इनवर्स का डोमेन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ऑल रियल नंबर, रेंज है ओपन 0 से पाए। तो सबसे पहले ग्राफ ही देख लेते हैं। तो कॉट का हमें ग्राफ बनाना है 0 से पाई में। चलो 0 से पाई में कॉट बनाते हैं। कॉट का ग्राफ 0 से पाई कैसा होता है? इस तरीके का होता है कुछ, ये आपका है। तो ये पाई/2 है और ये वाली लाइन पाई वाली है, ये 0 है। तो ये कॉट का ग्राफ हुआ 0 से पाई में। हम बना लेते हैं लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो ये आपका लाइन y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स। इसी के अबाउट हमें लेना है रिफ्लेक्शन। तो लेते हैं रिफ्लेक्शन। देखो y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर में जो ग्राफ है ना, ऊपर में जो ग्राफ है उसका रिफ्लेक्शन लोगे तो कैसा मिलेगा? कुछ ऐसा मिलेगा, ये ऐसा। ठीक है, इनफाइनाइट पे 0 को टच करेगा या y एक्सिस को टच करेगा। और y इज इक्वल टू एक्स के नीचे जो ब्लू लाइन है उसका रिफ्लेक्शन लेंगे आप, तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा, ऐसा। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन हो जाएगी आपकी कौन सी? पाई वाली। y इज इक्वल टू पाई, पाई को टच करेगा कहाँ? माइनस इनफाइनाइट पे, ऐसा। और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? ये पॉइंट वही होगा जो ये वाला पॉइंट था, पाई/2 कॉमा 0 था। तो ये हो जाएगा 0 कॉमा पाई/2। ठीक है, तो ग्रीन से जो मैंने बनाया है वो आपका कॉट इनवर्स है। साफ साफ देखना चाहो तो कॉट इनवर्स कुछ ऐसा बनता है, ऐसा। ये आपका कॉट इनवर्स है। अब कॉट इनवर्स के बारे में हम कुछ बातें अगर देखें तो सबसे पहले ऑड इवन है या नाइदर ऑड नॉर इवन है? तो देखो y एक्सिस के Neither अबाउट, odd nor even. करेक्ट, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल भी नहीं है, ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिकल नहीं है, तो नाइदर ऑड नॉर इवन है। ये फंक्शन इवन भी नहीं है, ऑड भी नहीं है। ओके, फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग दिख रहा है ना, एक्स की वैल्यूज बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ नीचे आ रहा है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है आपका ये। और इसका डेरिवेटिव dy/dx कैसा होता है? -1/1 + x² होता है। और ये पूरा ही नंबर कैसा है? नेगेटिव है हमेशा, माइनस के वजह से। तो डिक्रीजिंग था तो इसमें इनइक्वालिटी कैसी हो जाएगी? अगर मैं बोलूं इफ cot इनवर्स x1 इज ग्रेटर देन x2, तो x1 विल बी स्मॉलर देन x2, क्योंकि डिक्रीजिंग है। वर्टिकल टेंजेंट के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? नहीं, कोई वर्टिकल टेंजेंट नहीं होगा, नो वर्टिकल टेंजेंट, क्योंकि x की कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए dy/dx इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट हो रहा हो। और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज है क्या? नहीं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज भी नहीं है, क्योंकि फिर से ये ब्रैकेट ओपन है। मतलब पाई अटेन तो कर रहा है, पाई लेकिन कब अटेन करेगा? माइनस इनफाइनाइट पे करेगा, वो रियल वैल्यू होनी चाहिए थी। तो नो मैक्सिमम, नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम नहीं मिल रहा है, नोट कर लो। नेक्स्ट सेकंड वर्स पर आते हैं।
कर लिया नोट, चलें नेक्स्ट सेकेंड वर्स पर। सेकेंड वर्स का हमने डोमेन देखा माइनस इनफाइनाइट से -1, 1 से इनफाइनाइट, और ये आता है रेंज इज क्लोज्ड 0 से पाई एक्सेप्ट पाई/2। ये सेकेंड वर्स है। तो बनाते हैं ग्राफ इसका। और सेकेंड वर्स का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें सेक का ग्राफ बनाना होगा। तो सेक एक्स का ग्राफ, और सेक एक्स का ग्राफ बनाना कहाँ से कहाँ तक है, हमें 0 से पाई/2 तक बनाना है एक्सेप्ट पाई/2। तो चलो सेक इनवर्स 0 से, सेक बना रहे हैं 0 से पाई। सेक 0 से पाई कैसा होगा, एक पार्ट ये ऊपर जाएगा, और ये जो लाइन होने वाली है ये कौन सी है, पाई/2 वाली ही लाइन है ये। ठीक है, ये पाई/2 वाली लाइन है। और दूसरा आपका जो ग्राफ होगा वो यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये आपका 0 से पाई/2 हो गया। दिस पॉइंट वाज x0 y1, और ये पॉइंट कौन सा था, पाई वाला, x पाई y-1। कोई दिक्कत, सेक का ग्राफ मैंने बनाया है अभी तक सिर्फ। अब मैं लाइन बनाने वाला हूँ y इज इक्वल टू एक्स, लाइन y इज इक्वल टू एक्स बन गया। और अब हम लोग ले लेंगे रिफ्लेक्शन। चलिए, तो ऊपर में y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर में जो ग्राफ है उसका रिफ्लेक्शन लेते हैं। तो उसका रिफ्लेक्शन, तो सबसे पहले 0,1 का रिफ्लेक्शन ले लो। 0,1 का रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 1,0। तो x1 है, तो x1 पाई/2 के लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा, लेफ्ट में होगा ना। 1 जो है वो पाई/2 से छोटा है, क्योंकि पाई/2 1.57 होता है। तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होने वाला है कहीं, और ऐसा जाएगा ये, है ना। ये आपका ऊपर वाले का रिफ्लेक्शन हुआ। अब नीचे वाले पोर्शन में जो ब्लू है उसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरीके का आएगा ये, ऐसा। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, मैं थोड़ा सा और क्लियर बनाता हूँ। देखो बात कर लेते हैं फिर से वैसे ही रिफ्लेक्शन की। अगर तो ये पाई कॉमा -1 है, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या मिलेगा, -1 कॉमा पाई। तो कोई पॉइंट रहा होगा -1 कॉमा पाई वाला, मैं बोल देता हूँ ये -1 कॉमा पाई वाला। ठीक है, और ये ऐसा जाएगा ग्राफ। तो ये आपका सेक इनवर्स का ग्राफ हो गया। अब सेक इनवर्स अगर आप देखो तो ऑड इवन या नाइदर ऑड नॉर इवन क्या आ रहा है, हाँ जी बताइए। लिख दिया मैंने, ब्लू वाला सेक एक्स है, ग्रीन वाला सेक इनवर्स है। तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक भी नहीं है, और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक भी नहीं है। आप सिर्फ ग्रीन वाले पे फोकस करना, ब्लू वाले के साथ मिक्स मत कर लेना। ग्रीन वाला सिर्फ ग्राफ देखो तो कैसा है, ये तो वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक नहीं है और ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक नहीं है। तो हम बोल सकते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अच्छा, अब सेक इनवर्स का ग्राफ दो पार्ट्स में मिला है, तो दोनों ही पार्ट्स में बताओ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है सेक इनवर्स। हाँ जी बताइए। देखो x बढ़ा रहे हो तो क्या ग्राफ ऊपर जा रहा है, इधर भी आप x बढ़ाने की तरफ चलेंगे तो x ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो दोनों ही पार्ट में जो सेक इनवर्स फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है आपका ये। इसका डेरिवेटिव dy/dx क्या होता है, 1/x √(x²-1)। और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज क्या होंगी इसकी, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पर है, क्या आ रही है
पाई आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू पाई है। कहाँ पर आ रहा है ये? एट एक्स इक्वल्स -1 पर। और मिनिमम वैल्यू अगर हम देखें तो कहाँ आ रहा है? मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है ना? ये आपका देखो 0 है। कहाँ पर है? एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू 0 है एट एक्स इक्वल टू 1। ये कोऑर्डिनेट क्या था? ये कोऑर्डिनेट था आपका 1,0। तो यही मिनिमम है। कर लो नोट, फिर कोसेक लास्ट बचा है उसको भी देख लेते हैं। कर लिया? नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ ओके, तो कोसेक इनवर्स देखते हैं। कोसेक इनवर्स का हमारा डोमेन रेंज क्या था? -इनफाइनाइट से -1, और 1 से इनफाइनाइट से आपका था -π/2 से π/2, और एक्सेप्ट 0 था। ये आपका कोसेक इनवर्स था। तो सबसे पहले हम कोसेक का ग्राफ बनाएंगे। कहाँ से कहाँ? -π/2 से π/2 में। तो कोसेक बना लेना आप। बना लोगे क्या इसका ग्राफ आप? ठीक है, मैं फाइनल कोसेक इनवर्स का ग्राफ बना देता हूँ। कोसेक इनवर्स का फाइनली जो ग्राफ आपको मिलेगा ना, रिफ्लेक्शन बना के, वो ऐसा मिलेगा। आप बना के देखना, ऐसा ही बनना चाहिए। ये जो पॉइंट है ये 1 है, और ये -1 है, और ये वाला जो लाइन है, और ये जो लाइन, ये डेफिनेटली π/2 और -π/2 होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये कोसेक इनवर्स है। कोसेक इनवर्स आप देखो, ऑड है कि इवन है? ऑड फंक्शन है ना? ऑड है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक आ रहा है। देखो 0 से, ओरिजिन से आप 1 को गए तो आपको +π/2 मिला। ओरिजिन से आप लेफ्ट को गए -1, तो आपको क्या? -π/2 मिला। ऐसे ही सारे पॉइंट्स आ रहे हैं ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल। तो हम बोल सकते हैं फंक्शन कैसा है? एक ऑड फंक्शन है। फंक्शन इज ऑड। ऑड के लिए आपको याद रहना चाहिए कैसा हो जाता है? कॉस इनवर्स -x जो है माइनस कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। और फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग। हाँ, दोनों ही पार्ट में आपको डिक्रीजिंग है। दोनों पार्ट में जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो y की वैल्यू घटती जा रही है, कम होती जा रही है। तो एक ये डिक्रीजिंग फंक्शन है इन बोथ द पार्ट्स। dy/dx हमें पता है कोसेक इनवर्स का -1/x² होता है। और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बारे में बताओ आप। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी? मैक्सिमम वैल्यू ये वाला है ना? क्या वैल्यू मिल रही है? π/2 मिल रही है। कहाँ पर मिल रही है? एट x इक्वल टू 1 मिल रही है। मिनिमम वैल्यू अगर देखो आप, तो मिनिमम ये पॉइंट है। मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है? -π/2 आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? -1 पर आ रहा है। ठीक है, नोट कर लो, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं।
कर लिया नोट, चले आगे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसा हमने फंक्शन में डोमेन रेंज के क्वेश्चंस किए थे, वैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी डोमेन रेंज के सवाल होते हैं, तो उन्हीं को हम देखने जा रहे हैं, डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चंस। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ई की पावर एक्स। ठीक है, मैं बताता हूँ पहले एक सवाल कि किस तरह से सोचना है डोमेन रेंज के लिए। तो डोमेन और रेंज का मतलब तो आपको क्लियर ही है। डोमेन मतलब जो इनपुट वैल्यूज है, रेंज मतलब जो आउटपुट वैल्यूज है। तो इनपुट मतलब हम क्या क्या एक्स में रख सकते हैं हम डोमेन का अगर सोचें तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जैसा साइन इनवर्स लिखा है यहाँ पर, तो साइन इनवर्स के अंदर है ई की पावर एक्स, और आपको पता है कि साइन इनवर्स के अंदर क्या क्या चीजें रखी जा सकती हैं। तो हमने देखा है ऊपर कि साइन इनवर्स के अंदर हम क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स के अंदर हम डोमेन -1 से 1 ही रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में जो साइन इनवर्स के अंदर चीजें लिखी हैं ई की पावर एक्स, वो कैसा होना चाहिए, वो -1 से 1 ही होना चाहिए भाई, तभी साइन इनवर्स एक्सेप्ट करेगा, साइन इनवर्स एक्सेप्ट करेगा। तो अब ई की पावर एक्स आपका -1 से 1 आया, कहां से आया, साइन इनवर्स के डोमेन से आया। अब यहां से आप एक्स की वैल्यू निकालने को सोचोगे, तो क्या करें हम कि दो इनइक्वालिटी मिल रही है। एक तो कह रहा है कि ई की पावर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और दूसरा कह रहा है कि ई की पावर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। ये -1 था, तो यहाँ से ई की पावर एक्स +1 कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ई की पावर एक्स +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स क्या क्या हो सकता है, ई की पावर एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसमें हम 1 जोड़ दें, ऐड कर दें, तो चीजें 0 से बड़ी आनी चाहिए, ऐसा वो बोल रहा है। तो भाई हमेशा ही आएगा ना 0, हम हमेशा ही 0 से बड़ा आएगा। ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, आप पॉजिटिव में 1 ऐड कर दोगे तो हमेशा ही वो 0 या 0 से बड़ा ही रहने वाला है। आप चाहे एक्स कुछ भी रख दो, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी रखने से इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा, दूसरा वाला पार्ट हम देखते हैं। ई की पावर एक्स कह रहा है 1 से छोटा होना चाहिए। ओके, तो ई की पावर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं ई की पावर 0। फाइन। और ई की पावर एक्स फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्स की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 0। तो आप क्या कर लो, आप दोनों का इंटरसेक्शन ले लो तो फाइनल डोमेन मिल जाएगा। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 या 0 से छोटा, तो -इनफाइनाइट से 0 तक, ये आपका डोमेन है। अब एक डोमेन में किसी को दिक्कत कोई, ठीक है, तो अब रेंज सोचते हैं। रेंज के लिए क्या करना है, जो डोमेन आया है उसी को पटक देना है फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन है आपका साइन इनवर्स ई की पावर, और ई की पावर में हमें रखना है -इनफाइनाइट से 0 तक, रख देंगे सब कुछ। तो बनेगा आपका साइन इनवर्स ई की पावर में -इनफाइनाइट से 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, तो आपको ई की पावर एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए। तो ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता था, ऐसा, ये वाला कोऑर्डिनेट होता था 0,1। हमें रखना है -इनफाइनाइट से 0, मतलब हमें ये सारी वैल्यूज रखनी है। ये सारी वैल्यूज के लिए जो आपको y पे मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये इतना मिलेगा। तो ये क्या है, y एक्सिस पर कितनी वैल्यूज हैं, ये 0 से लेके 1 तक है। तो आपको मिल रहा है
ओपन 0 से क्लोज्ड 1, ठीक है। अच्छा, साइन इनवर्स 0 पर 0 ओपन हो जाएगा और साइन इनवर्स 1 पर π/2 क्लोज हो जाएगा। ये आपका रेंज हो जाएगा फंक्शन का। हाँ जी, कोई दिक्कत? ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रेंज क्या सार्थक? हाँ ओके, रेंज देखो क्या है। डोमेन हमने रख दिया, मतलब x की वैल्यूज ये माइनस इनफाइनाइट से 0 तक x के जगह पर रख दी, तो x माइनस इनफाइनाइट से 0 रख दिया। अब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हमें e की पावर x का पता होता है ना, ऐसा होता है ग्राफ। और ये है कोऑर्डिनेट 0,1। हमें e की पावर x का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक देखना है? हमें देखना है माइनस इनफाइनाइट से 0 तक। तो ये माइनस इनफाइनाइट है, ये 0 है। इसमें जो ग्राफ मिला है वो ये मिला है। इसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पर वैल्यूज ये मिलेंगी, मतलब 0 से 1 तक। तो हमें वैल्यूज मिली 0 से 1 तक। अब साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट था ओपन ब्रैकेट है। साइन इनवर्स 1 क्या होता है? π/2 होता है। आप ऐसे सोचो, साइन 1 कब देगा? π/2 पे देगा, ठीक है। डोमेन का देखो, डोमेन का क्या है पीयूष? डोमेन में आपको देखो, पहली चीज तो ये है कि साइन इनवर्स के अंदर जो भी चीजें लिखी हैं वो हमें पता है -1 से 1 ही होना चाहिए ना। सबसे ऊपर जो टेबल बनाया था, तो अंदर था हमारे पास e की पावर x, वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए? -1 से 1 होना चाहिए। अब क्या करेंगे? दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे इसको। एक हमने ये इनइक्वालिटी बना ली, ये, और दूसरा हमने ये बना लिया, ये, ठीक है। दो पार्ट में तोड़ लिया इसको। अब -1 को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो e की पावर x +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। तो भाई e की पावर x तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, और उसमें +1 कर देंगे तो फिर भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो डजेंट मैटर x क्या लेते हो, हमेशा ये इनइक्वालिटी ट्रू आ रही है। तो हमने x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स बोल दिया। सेकंड वाला इनइक्वालिटी जो बना, e की पावर x कह रहा है 1 से छोटा। 1 को लिख सकते हैं क्या? e की पावर 0। और एक्सपोनेंशियल एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम बोल सकते हैं x इज लेस देन 0। अगर ये एक्सपोनेंट कंपेयर करें तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग है फंक्शन। तो यहाँ से x मिला लेस देन इक्वल टू 0। अब दोनों में से हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, इंटरसेक्शन। तो कॉमन पार्ट्स क्या मिलेगा? यही मिलेगा, 0 या 0 से छोटा। तो वही आपका डोमेन का आंसर है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। वही डोमेन रेंज बताना है आपको। पहले डोमेन बताइए फिर रेंज बताइए।
क्या आ रहा है डोमेन? डोमेन के लिए सोचना कैसे है कि हमारे पास जो कॉस इनवर्स के अंदर चीजें दी गई हैं ये कैसी होनी चाहिए। कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है? अरे यार अभी ऊपर टेबल में लिखा है। -1 से 1 होता है तो कॉस इनवर्स एक्स के अंदर आपके पास है। हाँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, ये आपको -1 से 1 चाहिए। तो एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर -1 से 1 आ रहा है तो एक्स हम क्या क्या ले सकते हैं? एक्स हम ले सकते हैं -1 या उससे बड़ा और 2 से छोटा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन आपका आ जाएगा -1 क्लोज्ड 2 ओपन। ठीक है, ये आपका डोमेन हो गया। रेंज का क्या आ रहा है? रेंज के लिए क्या करना है कि कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो डोमेन पता चली गया है आपको, और उस डोमेन को आप उस ग्रेटेस्ट इंटीजर में डाल दो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ डोमेन, डोमेन है -1 से 2 तक, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। -1 से 2 तक के नंबरों का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा आपको? एक तो -1 मिलेगा, एक 0 मिलेगा और एक 1 मिलेगा। तो क्या क्या आंसर आ रहे हैं आपके? कॉस इनवर्स -1 कब आएगा? पाई पर आएगा। कॉस इनवर्स 0 कब आएगा? 90 पर आएगा। और कॉस इनवर्स 1 कब आएगा? 0 पर आएगा। बात ध्यान रखना है आपको कि कॉस इनवर्स का जो रेंज है वो सेटिस्फाई होता रहे। मतलब हमें कॉस इनवर्स का रेंज क्या था? 0 से पाई था, तो 0 से पाई में ही सोचना था। तो ये आपके रेंज आ रहे हैं। एलिमेंटल रेंज आ रहा है, मतलब एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं आपको, ये 3 चीजें आ रही हैं सिर्फ रेंज में। ये आपका रेंज है। कोई दिक्कत? ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से, कुछ और सवालों को देखेंगे डोमेन रेंज के। और आप प्रैक्टिस चालू कर दो, है ना, काफी सारे सवाल अभी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उनको फिर देखेंगे। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड डे।